महासंग्राम से करते हुए अंतिम चरण में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पहुंच चुकी है। 199 सीटों के लिए आज प्रचार खत्म हो चुका है। तो अब से ठीक 37 घंटे बाद राजस्थान में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मताधिकार कर वोट कर राजस्थान की सरकार का चयन करेंगे। मिशन ने भी इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल सुबह मतदान दल पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। महासंग्राम 2023 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिरी दिन दिग्गजों ने ताकत झोंक रखी है। अब डोर टू डोर कैंपेन उम्मीदवार करेंगे। चुनाव प्रचार थम चुका है। इससे पहले लगातार कई दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आए। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी। कुल 199 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो कुन्नर के निधन के बाद अब महज 199 सीटों पर ही चुनाव हो सकेंगे। बड़ी खबर आपको बताते चले और ये भी बता दें कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार राजस्थान में डेरा डाले हुए थे, कई जनसभाएं की, संबोधन किया और साथ ही साथ रोड शो के साथ रैलियां भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़ों की बात करें तो कुल 19 रैलियां राजस्थान में की हैं। साथ ही साथ उनकी ओर से रोड शो भी किए गए। तो वही गृह मंत्री अमित शाह ने 20 रैलियां की जिसके साथ उन्होंने रोड शो भी किए। तो वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 रैलियों के साथ रोड शो करते नजर आए। वसुंधरा राजे 9 रैलियों के साथ रोड शो में नजर आई। वहीं सीपी जोशी की बात करें तो 7 रैलियां जिनमें सीपी जोशी मौजूद रहे। तो लगातार ताकत झोंक दी गई सभी पार्टीज की ओर से। जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागडोर संभाले हुए नजर आए, लगातार उनकी ओर से रोड शो किए गए, चुनावी रैलियां की गई। तो वहीं दूसरी ओर कई केंद्रीय मंत्री भी लगातार राजस्थान पहुंचे और यहां पर रैलियां करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी रोड शो अगर आपको याद हो तो वो तस्वीरें बेहद अद्भुत थी जब प्रधानमंत्री के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उधर कांग्रेस की ओर से भी लगातार दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, रण में उतरे। राहुल की बात करें तो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी 12 रैलियां करते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी वाड्रा 10 रैलियों में शामिल हुई। अशोक गहलोत की कुल 48 रैलियां, यानी कि सबसे ज्यादा रैलियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किए। जबकि सचिन पायलट ने 30 रैलियां की और चुनावी सभा को संबोधित किया। तो सचिन पायलट भी इस बार अनोखे अंदाज में चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और लगातार उनकी ओर से वोट की अपील की गई। जहां और कई मुद्दों को लेकर सचिन पायलट से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी को घेरते हुए नजर आए और कहा कि केंद्र जो वादे कर सत्ता में आई थी उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो राजस्थान के चुनावी मुद्दे जिनके दम पर इस बार दोनों ही पार्टी जीत की हुंकार भरते हुए नजर आ रही हैं। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। 13 जिले इससे जुड़े हुए हैं और लगातार ईआरसीपी को कांग्रेस इस बार एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अपराध की बात करें, जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का मानना है कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से महिलाएं असुरक्षित हैं। तो ये तीसरा बड़ा मुद्दा है राजस्थान में महिला सुरक्षा का। बीजेपी का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाए जाएंगे। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी, युवाओं से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जिस पर लगातार दोनों ही पार्टी दांव खेलती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस ने दावा किया है 4 लाख सरकारी नौकरी और कुल 10 लाख नौकरी देने का, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी बड़ा ऐलान किया गया है। पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा जिसे लगातार लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। एक लंबी फहरिस्त पेपर लीक की है जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पेपर लीक के भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे। भ्रष्टाचार, लाल डायरी, सनातन, ओपीएस और कांग्रेस की कई गारंटियां भी हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर और एक और अपडेट आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते चले कि इस बार 200 विधानसभा की सीटों में से महज 199 पर ही चुनाव हो सकेंगे।
कुल उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उनका जिक्र करते चले तो कुल उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में 1874, एक बड़ा आंकड़ा यहां पर, जिन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कुछ बीजेपी के, कुछ अन्य पार्टियों के हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में ताल ठोकते हुए और अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें पुरुष और महिला उम्मीदवारों की तो एक बड़ा अंतर यहां पर देखने को मिल जाता है। पुरुष उम्मीदवारों की बात करें तो 1691, तो वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो महज 183 उम्मीदवार ऐसी हैं जो महिला हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल वोटर्स की बात कर लें तो कुल वोटर्स इस बार जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे उनका आंकड़ा है 5,29,31,152। ये वो वोटर हैं जो 25 नवंबर को मतदान करेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इनके हाथों में ही है। पुरुष वोटर्स की बात करें तो पुरुष वोटर इस बार जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे उनका आंकड़ा है 2,74,74,849। तो वही महिला वोटर हैं 2,53,13,458। तो बहुत बड़ा अंतर यहां पर नहीं, निश्चित तौर पर महिला कैंडिडेट्स काफी ज्यादा कम है लेकिन महिला वोटर काफी ज्यादा, और यही वजह है कि लगातार महिला वोटर्स को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टीज की ओर से की जा रही है। जहां महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर का जिक्र कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति वर्ष हम देंगे भी। युवा वोटर्स की बात कर लेते हैं। युवा वोटर्स इस बार जो है वो उनका आंकड़ा है 22,71,647। तो ये वो वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल के बीच में आते हैं और ये भी एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं उनकी किस्मत का फैसला करने के लिए जिन्हें वो सत्ता में चाहते हैं। तो यही वजह है कि युवा वोटर्स पर भी इस बार काफी ज्यादा फोकस बीजेपी से लेकर कांग्रेस की ओर से देखने को मिला, जहां पर बड़ी संख्या में युवा कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं साथ ही साथ रोजगार की भी बात की गई। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो है चुनाव आयोग की तैयारी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग के कंधे पर कि कैसे चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त, धन बल के बिना प्रयोग के और शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। तो प्रदेश में कुल 52,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। 2 लाख ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाएंगे जिनमें प्रत्याशियों की किस्मत कैद होंगे। 4 लाख के तकरीबन मतदान कर्मी हैं। ये सुरक्षा के खास इंतजाम को देखेंगे। 366 सहायक मतदान केंद्र भी खुलेंगे। एक मतदान केंद्र भीड़ ज्यादा होने पर इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे ज्यादा 92 सहायक मतदान केंद्र जयपुर जिले में है। बुजुर्ग दिव्यांगों को होम वोटिंग की सुविधा दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में उन्होंने अप्लाई भी किया और अपने मतों का उपयोग भी किया। तो 13,995 जो हैं वो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। तो रण सज चुका है और अब इंतजार है 25 नवंबर का, क्योंकि इसी दिन जो वोटर्स हैं वो अपने वोट का उपयोग करेंगे। और ज्यादा सवाल जवाब करेंगे, जानेंगे क्या है तैयारी निर्वाचन विभाग की ओर से। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। अरबाज अहमद जुड़ चुके हैं जयपुर से, रंजन दवे जोधपुर से, हिमांशु मित्तल कोटा से, अशोक भाटी अजमेर से इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है तैयारी निर्वाचन विभाग की ओर से, क्योंकि अब 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया। और ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं कि अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। डोर टू डोर अब जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि आप हमें वोट क्यों करें। अपने मुद्दों को गिनाएंगे और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले लगातार चुनाव प्रचार आपने देखे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 रैलियों में शामिल हुए। बड़ी संख्या में उन्होंने रोड शो किए जहां पर लोग मौजूद रहे। लोगों को ये बताया गया कि आखिर बीजेपी को वोट क्यों करें। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी का कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, मैदान में कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये देखना खास होगा कि इसका क्या असर पड़ता है आगामी चुनाव पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये आखिरी मौका है राजस्थान में जीतने का। तो 19
सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये वो चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। कमल का फूल खिलाने की बात लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं तो सबसे ज्यादा उन्होंने कांग्रेस पर हमले किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 20 जनसभाएं करते हुए नजर आए। ये वो चेहरे आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से जिन्होंने चुनावी रण में उतरकर बीजेपी के लिए वोट की अपील की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं जिन्होंने 18 सभाएं की हैं, संबोधन किया है और साथ ही साथ लोगों से ये अपील की है कि बीजेपी ही वो सरकार है जो आपको सुरक्षा दे सकती है और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट करें, डबल इंजन की सरकार बनाए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो लगातार मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आई, कुल 9 सभाएं वसुंधरा राजे की ओर से की गई हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील वसुंधरा राजे भी करती हुई नजर आई। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो दिग्गज चुनावी रण में उतरे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 7 सभाएं करते नजर आए और जब भी कोई दिग्गज पहुंचते थे जैसे प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री अमित शाह तो उनके साथ भी अक्सर इन्हें देखा जाता था। और अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की ओर से कौन कौन उतरा चुनावी मैदान में, बीजेपी की बात कर ली, अब बात कांग्रेस की। राहुल गांधी उतरे चुनावी मैदान में। कुल 12 सभाएं राहुल गांधी की ओर से की गई जहां पर उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसके साथ ही लगातार राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार ये भी राजस्थान में डेरा डाली हुई नजर आई। 10 सभाएं प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से की गई हैं। तो ये सभाएं हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार ताल ठोकते हुए नजर आए और सबसे ज्यादा सभाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम जिन्हें इस बार चुनाव में कई बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई और इसके साथ साथ उनकी सभाएं कितनी हुई ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम 30 सभाएं करते हुए नजर आए और हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। अरबाज अहमद जयपुर से। सबसे पहले अरबाज आपका रुख करते हुए, अब बेहद कम वक्त चुनाव में, क्या तैयारियां इस वक्त? देखिए, चुनाव की तैयारियां अभी से नहीं बल्कि काफी टाइम से चल रही हैं और बाकायदा इसकी अलग अलग तरह से मॉक ड्रिल भी जारी है और कोशिश यही है कि जो इस बार का चुनाव है यानी सिर्फ राजस्थान का चुनाव नहीं है, ये 2023 के भारत के सबसे बड़े भौगोलिक दृष्टि से जो राज्य है उसका चुनाव है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर आप देखिए कि करीब 5 करोड़ 29 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो उन जो मतदाता हैं उनको सभी को पूरा वक्त मिल पाए, इसके लिए बाकायदा सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान का समय दिया गया है। 2 घंटा एक्स्ट्रा इस बार बढ़ाया गया है। राजस्थान में मतदान केंद्रों की संख्या 52,152 कर दी गई है बढ़ा करके, जिसमें सहायक मतदान केंद्रों की सुविधाएं भी राजस्थान में दी गई। अगर कहीं जरूरत है तो वहां पर हो सकता है। खासतौर पर महिला कार्मिक वाले बूथ भी हर विधानसभा क्षेत्र में 8 ऐसे बूथ रहेंगे जो पूरी तरह से महिला कार्मिक संभालेंगी ताकि महिलाओं को मतदान में काफी एक तरह से देखा जाए तो आसानी हो, क्योंकि राजस्थान में आप देखिए जैसे अभी आपने आंकड़ा बताया था 2 करोड़ 74 लाख अगर पुरुष मतदाता हैं तो 2 करोड़ 53 लाख महिला मतदाता भी हैं। ऐसे महिलाओं को जो है मोटिवेट करना और पोलिंग बूथ तक लाना बहुत जरूरी है। इसी के लिए जो है महिला स्पेशल जो है बूथ बनाए गए हैं, आदर्श जो है बूथ बनाए गए हैं जहां पर फैसिलिटीज होगी, बाकायदा सजावट होगी ताकि मतदाता आकर्षित हो। युवाओं के लिए भी कोशिशें हैं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी कोशिशें हैं। और जो ईवीएम मशीन आप देखिए करीब 52,000 से जो ज्यादा मतदान केंद्र हैं उन पर 2 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन का विशेष इंतजाम किया गया। इनका रेंडमाइजेशन किया गया, मतलब एक तरह से सभी ईवीएम मशीन को इतना मिला दिया गया कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सी ईवीएम कहां जाएगी। दूसरे चरण में बाकायदा बूथ के लिए रेंडमाइजेशन किया गया है जिसमें उनको रैंडमली सब जगह भेज दिया गया है। कल सुबह से जो पोलिंग बूथ पर अलग अलग जगह पोलिंग पार्टी है उनका पहुंचना शुरू हो जाएगा। सभी जितने भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, क्योंकि 33 निर्वाचन अधिकारी को लगातार कोऑर्डिनेशन में जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता वो रखे हुए हैं। और अभी आप देखिए कि पिछले करीब 1.5 महीने से कोई वीकली ऑफ नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है।
लगातार रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये सभी लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि राजस्थान का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो, मतदान का प्रतिशत बढ़े, राजस्थान में जितने भी नवाचार किए जा रहे हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए। आप देखिए कि 62,000 मतदाताओं को घर बैठे मतदान करवाया गया है। उनमें बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता थे, जो कि राजस्थान में इससे पहले ज्यादातर इनमें से मतदाता मतदान ही नहीं कर पाते थे। तो ये अपने आप में लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है कि एक हक जो है एक आम मतदाता को मिल पाए, और उसकी शुरुआत सबसे पहले बैलेट के जरिए होम वोटिंग से हुई है। ईवीएम के जरिए जो मतदान किए जाएंगे उसमें बाकायदा हर मतदाता को क्यूआर कोड के जरिए उनको जो है पर्ची बिल्कुल अरबाज, एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर निर्वाचन विभाग के कंधे पर, और यही वजह है कि लंबे वक्त से इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और रंजन, आपके पास आते हुए जोधपुर में कितने मतदाता, कितने प्रत्याशी और क्या है तैयारी? देखिए, जोधपुर में भी निश्चित तौर पर जिस तरीके से साथी अरबाज ने जयपुर से जानकारी दी, उसी को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा कि जोधपुर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे प्रबंध पुख्ता किए गए हैं। जो मतदान दल जो है उनकी रवानगी से पहले यदि वे आते हैं और रुकते हैं तो उनके रात्रि के विश्राम के लिए भी व्यवस्था की गई है, उसके लिए भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उसके अलावा सवेरे से जो है इनकी रवानगी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र है जोधपुर की, जिसके लिए अलग अलग स्थानों पर पुख्ता पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो है प्रबंध किए गए हैं। तकरीबन 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जोधपुर से बाहर लगाई गई है, और तकरीबन इतनी ही बड़ी संख्या में अधिकारी और जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहां तैनात रहेंगे, ताकि कि जो ये उत्सव है, वोट का जो उत्सव है, चुनाव का जो उत्सव है, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। तकरीबन 27 लाख से अधिक मतदाता हैं जोधपुर के अंदर, जिनके लिए तकरीबन 2,500 से अधिक यहाँ पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण रूप में यह है कि सी विजिल जो है उसकी यहाँ इस बार काम में लिया जा रहा है। हालांकि आधे से अधिक जो बूथ हैं, 1000 से अधिक जो बूथ हैं, उन पर वेबकास्ट रहने वाला है, यानी और उसके साथ ही साथ यानी कि उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन सी विजिल के जरिए 100 मिनट के अंदर यदि कोई शिकायत आती है तो उसके समाधान के लिए भी जो है चुनाव आयोग पूरी तरीके से तत्पर है, मुस्तैद है। तो निश्चित तौर पर प्राथमिकता ये रहने वाली है कि जोधपुर में जो चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ हैं वहां पर अतिरिक्त जाब्ता पुलिस का तैनात रहे, और उसके अलावा कई जो पर्यवेक्षक यहां तैनात किए गए थे वे लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, और किस तरीके से कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसके निवारण के लिए सभी मुस्तैद है। 2 दिन पहले लगातार सर्किट हाउस में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं शिकायतों का निस्तारण भी फौरन किया जा रहा है। हिमांशु, आपके पास आते हुए, चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, क्या तैयारियां कोटा में निर्वाचन विभाग की ओर से, कितना तैयार है विभाग? देखिए, चुनाव प्रचार का दौर थमा है 6 बजने के साथ में। इसके साथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब निर्वाचन विभाग की शुरू हो जाती है। 14,58,997 मतदाता चुनेंगे कि सत्ता की जो चाबी है वो कोटा में किसके हाथ में होगी, किसके सर पर सत्ता का जो ताज है वो सजेगा। आपको बता दें, कुल 1439 मतदान केंद्र हैं वो कोटा जिले के अंदर बनाए गए हैं। 16 जो है वो सहायक मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। कोटा की 6 विधानसभा सीटों को लेकर के बड़ी और व्यापक तैयारियां निर्वाचन विभाग की तरफ से की गई हैं। सुबह 8 बजे से जो मतदान दल है उन्हें अंतिम प्रशिक्षण का जो दौर है वो शुरू होगा। 2 फेजेज में मतदान दलों की जो रवानगी है वो शुरू की जाएगी। इसको लेकर के आपको बता दें कि करीब 600 से ज्यादा जो वाहनों का अधिग्रहण है वो भी निर्वाचन विभाग के आदेश पर जो आरटीओ है, डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से किया गया है। फिलहाल हम उम्मीद भवन में ही खड़े हैं जहां से सुबह अंतिम प्रशिक्षण के बाद में मतदान दलों को रवाना किया जाना है। तो एक तस्वीर भी अपने आप में आपको खास नजर आएगी। ये तमाम जो बसेज हैं वो आपको नजर आएंगी। ये एक लंबी तस्वीर आपको नजर आएगी जिसमें आपको चारों तरफ आपको बसेज जो है वो नजर आएंगी। इन्हीं बसेज के जरिए जो तमाम पोलिंग पार्टीज हैं उन्हें पोलिंग बूथ तक जो है वो पहुंचना है, और ये सिलसिला कल सुबह शुरू होगा जो सुबह 8 बजे अंतिम प्रशिक्षण के बाद में शुरू होना है। और आपको बता दें कि जैसा मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग फेजेस के अंदर ये जो दौर है वो चलने वाला है। 2 अलग अलग फेजेस के अंदर पोलिंग पार्टीज को जो रवाना करने का काम है वो किया जाएगा। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि कोशिश यही कि किसी भी तरह का कोई एरर ना रहे, मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी ना रहे, किसी भी तरह से अगर कोई
ईवीएम में खराबी आ जाती है तो उसको लेकर के क्विक रिस्पांस के साथ में किसी भी तरह से मतदान जो है वो प्रभावित ना हो, इसको लेकर के भी बड़ी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। बकायदा जो पर्यवेक्षक है, जो पूरी चुनाव से जुड़ी हुई टीम है, वो पूरी तरह से पोलिंग बूथ पर किस तरह से पोलिंग पार्टीज को काम कर रहा है, पूरी तरह से ट्रेन करने के बाद में यहां पर अंतिम प्रशिक्षण के साथ में उम्मीद भवन से, उम्मीद जो स्टेडियम है वहां से रवाना किया जाएगा। बिल्कुल, तो तैयारियां देखी जा रही है। कोटा में भी निर्वाचन विभाग की ओर से अशोक लड़ाई कुर्सी की और दिग्गजों को जितना दम भरना था, प्रचार प्रसार करना था, वो हो चुका है। अब बारी है वोटर्स की और इलेक्शन कमीशन की। क्या तैयारियां इलेक्शन कमीशन की ओर से और कितने मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे अजमेर में? जी बिल्कुल, अजमेर में 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में 149 जो है प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। बीजेपी कांग्रेस के बीच यहाँ मुख्य मुकाबला है, लेकिन निर्दलीय यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। अजमेर में मतदाताओं की बात करें तो 19 लाख से अधिक मतदाता है। इसमें इस बार जो है 76,000 से अधिक युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसे लेकर जो है स्वीप की गतिविधियां के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं वो संचालित की गई और युवा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाए गए। आपको बता दें, निर्वाचन विभाग के लिए इस बार अजमेर में चुनौती होगा क्योंकि शादी का सीजन है। 23 तारीख को ये मतदान होना था, लेकिन इस शादी के चक्कर में ही इसको 25 तारीख किया। लेकिन 25 तारीख को भी एक अभूत सावा है, वो यहाँ पर अजमेर के साथ साथ पूरे राजस्थान में है। इसके साथ साथ अजमेर में पुष्कर मेला एक बड़ा मेला है जिसमें विश्व से लोग आते हैं। अजमेर के लिए एक महत्वपूर्ण मेला है जहाँ से गाँव ढाणी के लोग आते हैं। तो ऐसे में निर्वाचन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती यह होगी कि मतदाताओं को किस तरह से वह मतदान केंद्र तक पहुँचाएं। हालांकि सुबह 7 बजे से और दिन में 11 बजे से मतदान दल यहां पर रवाना किए जाएंगे कल। और मतदान क्योंकि समय पर शुरू हो, इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर की जा रही है, लेकिन मतदाता वहां पर पहुंचे इसे लेकर निर्वाचन विभाग लगातार सतर्क है। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी है चुनाराम, उनकी ओर से भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। स्वीप की गतिविधियां यहाँ पर संचालित की गई है। पुष्कर मेले में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सावा है और उसके साथ साथ पुष्कर में जो है मेला है, तो वहां पर भी लाखों की संख्या में धार्मिक मेला रहता है, तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वह कैसे मतदान कर पाएंगे और किस तरह से उनकी व्यवस्था हो पाएगी, इसके साथ साथ शादी में जो शामिल हो रहे हैं वो कैसे मतदान कर पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है अजमेर प्रशासन के लिए। बड़ी चुनौती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अरबाज। अबूझ सावा और जो पुष्कर मेले का आयोजन किया जा रहा है, कहीं इसका असर वोटिंग परसेंटेज पर ना पड़ जाए? देखिए, पहले 23 नवंबर जो है मतदान का दिन रखा गया था, लेकिन 23 नवंबर को और भी बड़ा जो यानी आज बड़ा अबूझ सावा था, जिसकी वजह से पहले इस बात को जब निर्वाचन आयोग तक पहुंचाया गया तो उन्होंने बहुत सोच और विचार करके वीकेंड का दिन रखा ताकि शनिवार को मतदान केंद्र तक जो है लोग पहुंच सके। और इस बार जो नवाचार किया है निर्वाचन आयोग ने, ये किया है कि 2 किलोमीटर की रेडियस से दूर कोई भी मतदान केंद्र नहीं होगा ताकि मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने में समय न लगे। अबूझ सावे की और इस तरह की तमाम दूसरी व्यवस्थाओं को देखते ही एक कोशिश ये भी की है कि 2 घंटे का समय मतदान का बढ़ाया है। सुबह 1 घंटे पहले यानी 8 की जगह 7 बजे मतदान केंद्र खुल जाएंगे और शाम को 5 बजे बंद होने के बजाय 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। 1450 से ज्यादा मतदाता किसी बूथ पर नहीं होंगे। अगर कहीं पर ऐसा है तो वहां पर जो सहायक मतदान केंद्र है उसकी एक तरह से फैसिलिटीज दी गई है। और राजस्थान में 366 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां पर सहायक मतदान केंद्र भी होंगे। इसमें सबसे ज्यादा सहायक मतदान केंद्र जयपुर में रखे गए। कोशिश ये है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। बुजुर्ग जो हैं, दिव्यांग जो हैं, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी के ऑर्डर दिए गए ताकि उनको बैठने के लिए मतदान केंद्र पर अलग से लाइन में अंदर पहुंचाने के लिए काम किया जा सके। युवाओं के लिए भी कोशिश की है। मतदान के लिए जो निर्वाचन आयोग की ओर से नवाचार किए जा रहे हैं, पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले अगर इस बार देखा जाए तो बहुत कुछ नया किया गया है। जागरूकता की बात की गई है। सभी तरह के महिला, युवा और खास तौर पर थर्ड जेंडर जो मतदाता हैं उनको भी जागरूक करके साथ में लेने की कोशिश की गई है। 600 से ज्यादा उनकी तादाद है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदान जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, इस बार घटेगा नहीं। बिल्कुल, कोशिश तो यही निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है और इसी वजह से तारीखों में भी बदलाव किया गया और निश्चित तौर पर कई खास पहल भी इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से देखे जा रहे हैं। रंजन, क्योंकि अबूझ सावा है, क्या कह रहे हैं जोधपुर के लोग, क्या इसका असर पड़ सकता है वोटिंग पर? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा जो कई खास पहल भी किए गए निर्वाचन विभाग की ओर से, उसे लेकर क्या कह रहे हैं लोग? महिलाओं के अलग से पोलिंग बूथ बन रहे हैं। देखिए,
निश्चित तौर पर देखिए प्रियंका, जिस तरीके की बात आई है तो सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पाली से जो सांसद हैं पीपी चौधरी और उससे पहले यहाँ राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजेंद्र गहलोत हैं, इन्होंने पत्र लिख करके अवगत कराया था कि 23 तारीख को एक बहुत बड़ा सावा जो है, बहुत बड़ी शादियां हैं, बहुत ज्यादा शादियां हैं, इसको लेकर के तारीख बदली जाए। ये आयोग ने इस पर संज्ञान भी लिया और जो बात हुई उसके बाद में जो तारीखें बदली गई है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन के रूप में देखा जा रहा है। और उसके अलावा जिस तरीके से मतदान को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी के जो प्रयास हैं इस बार वे कहीं ना कहीं तारीफ काबिल है। स्वीप गतिविधियां लगातार यहां चली गई है, सतरंगी सप्ताह मनाया गया है, विद्यार्थियों के जरिए रैली निकाली गई है, कार्यालय में काम किया गया है, ऑफिसेज में काम किए गए, यहां तक कि अब जो दूरभाष से जरिए जो है वो भी संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। आप टेलीफोन की घंटी बजने से पहले मतदान अवश्य करें का ये संदेश भी चुनाव आयोग की ओर से प्रसारित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जा सके। जोधपुर में भी निश्चित तौर पर 75% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो इस बार बढ़ाया जाए। इस तरीके से जो पूरा जो जिला निर्वाचन अधिकारी की जो टीम है वो भी इस प्रयास में जुटी है कि ये जो आंकड़ा है निश्चित तौर पर बताया गया है। और इसी के मद्देनजर जो वृद्धजन जो 80 पार के जो मतदाता हैं उनके जो वोट कास्ट करवाने का जो था वो देखने को भी मिला कि बड़ी संख्या में यहाँ 2500 से अधिक जो मतदाता हैं जो कि 80 से है, 80 की उम्र पार किए हुए हैं और जिनका की ऐसी स्थिति है कि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको जाकर घर घर जो है वोट कार्ड करवाया गया, जो भी एक बड़ा संख्या में 2 दिन ये कार्यक्रम हुआ था। तो निश्चित तौर पर जो प्रयास किए गए थे, जो प्रसार किया गया था, जो जन चेतना के काम किए गए थे वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, सतरंगी सप्ताह के तहत भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था और न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि पोलिंग बूथ तक जाइए और अपने मतों का प्रयोग करिए क्योंकि एक एक वोट बेहद कीमती है। हिमांशु, वोट कीमती है और ये कैंडिडेट्स भी जानते हैं कैसे वोटर्स को लुभाया जाए, इसका एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर जनसभाएं, रैलियां और रोड शो अब नहीं कर सकते, लेकिन डोर टू डोर प्रचार जारी है। पहुंच रहे हैं क्या प्रत्याशी? देखिए, एक एक मिनट की कीमत, एक एक सेकंड की कीमत जो है वो इस वक्त प्रत्याशी समझ सकते हैं क्योंकि भले ही चुनाव प्रचार पर 6 बजे के बाद से सभाओं पर रोक लग गई हो, रोड शो पर रोक लग गई हो, लेकिन जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती वो एक एक पल उनके लिए धड़कने बढ़ा देने वाला है। और भरसक प्रयास कोशिश होगी कि जो घरों पर जाकर के जो कैंपेनिंग है वो करेंगे, डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है वो करेंगे, किसी भी तरह से जो मतदाताओं का मन है उसे बदलने की कोशिश करेंगे ताकि अपने पक्ष में मतदान कर सके, अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। और पूरी जो जोर आजमाइश है उसका दौर चलेगा। लेकिन जो जिक्र आप कर रहे थे फिलहाल, आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के कोटा जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से भी जो तमाम प्रयास है वो उच्च स्तर पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे अलग अलग जो एक्टिविटीज है, चाहे वो दीपदान की बात कर लें, चाहे लोगों को जागरूक करने की बात कर लें, गांव और ढाणी में जाकर के लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जो गतिविधियां हैं वो मोटे तौर पर देखने को मिली। जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि कोटा जिला जो है वो बीते चुनावों में अव्वल रहा था और इसको लेकर के कोटा को जो अवार्ड है वो भी मिला था। और ऐसे में कोटा की जो कोशिश है वो ये होगी कि मतदान प्रतिशत उस स्तर का रहे ताकि जो अपना जो लेवल है उसे बरकरार रख सके। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि अलग अलग जो गतिविधियां हैं वो लगातार चल रही है, लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो चल रहा है, लोग निकले। और सबसे बड़ी बात यह कि 23 तारीख को जब पहले मतदान होना था तो इसको लेकर के अलग अलग तरह से आवाज भी उठी थी, चाहे कोटा का व्यापारी वर्ग, क्योंकि अबूत साबा होता है तो कोटा में जो अलग अलग एसोसिएशन है उसके तरफ से इसको लेकर के जो विरोध है वो जाहिर किया था और निर्वाचन विभाग को पत्र लिख करके मांग की थी कि बड़े पैमाने पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो इफेक्टेड होगा अगर तारीख को नहीं बदला तो। आखिरकार तारीख बदली गई और अब कहा जा सकता है कि 25 तारीख, लेकिन हालांकि 25 तारीख को भी बड़ा सावा जो है वो होने वाला है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो है वो बड़े पैमाने पर संकल्प जो है वो अलग अलग तबकों की तरफ से लिया गया है, अलग अलग वर्गों की तरफ से लिया गया है कि वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे, लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जो अपनी भूमिका है वो अदा करेंगे, अपना जो मत का प्रयोग है वो करेंगे। तो निश्चित तौर पर बेहद बड़ा दिन है और इसको लेकर के जो बड़ी तैयारी निर्वाचन विभाग की तरफ से की गई है। इन सब के बाद में जिक्र आपने जो किया जिस सवाल के साथ में कि तमाम जो प्रत्याशी जो जोर आजमाइश जो है वो कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग दिन और रात चलने वाली है, मतदाताओं के मन को बदलने की कोशिश जो है वो की जा रही है।
बिल्कुल महापर्व है, तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं और कोशिश लगातार निर्वाचन विभाग की ओर से ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग करें। अशोक, वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति तो की ही जा रही है, लेकिन मुद्दे क्या हैं अजमेर में? स्थानीय मुद्दों पर जोर है क्या? जी बिल्कुल, अजमेर में स्थानीय मुद्दा एक पानी का बड़ा मुद्दा है। यह छोटे से बड़ा जो प्रत्याशी है वो सभी जो है पानी के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय जो पदाधिकारी अजमेर पहुंच रहे हैं वो भी अजमेर की इस समस्या को समझ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से 3 से 4 दिनों में यहाँ पर पानी आता है। कई प्रदर्शन हुए, कई आंदोलन हुए, यहाँ तक कि विधायक जो उत्तर और दक्षिण के हैं वो यहाँ पर पानी को लेकर जो है धरना भी दे चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तो पानी का एक बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था हो या फिर बेरोजगारी और महंगाई हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं। और अब आपको बता दें, आप जैसे मतदाता को रिझाने की बात करें तो जिला निर्वाचन विभाग के साथ साथ मतदाता को लुभाने के लिए प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो मतदान केंद्र पर उनको लेकर पहुंचे, जिससे कि अधिक से अधिक मतदान हो सके। क्योंकि अजमेर में 149 जो है प्रत्याशी मैदान में है। बड़ी संख्या में इस बार जो है प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अजमेर उत्तर की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे किशनगढ़ की बात करें या अलग अलग विधानसभा की बात करें, सभी स्थानों पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी इस बार जो है ताल ठोक रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी भी ये चाहते हैं कि उनके पक्ष में मतदान हो और अधिक से अधिक मतदान हो। तो अधिक से अधिक मतदान को लेकर तमाम जो विषय है, जो मुद्दे हैं, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, नाली का हो, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर ध्रुवीकरण करना हो या श्री राम मंदिर को लेकर जो लुभाने की बात हो, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो धरातल पर अब उतरने लगे हैं। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाने लगे हैं और सभाओं के साथ साथ कैंपेनिंग अब समाप्त हो गई है, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेनिंग का दौर शुरू हो गया। तो रात भर भी, और अब जो है आज की रात जो है वो सोने का दिन नहीं है उनके लिए, कल की रात सोने का दिन नहीं है। तो अब तमाम जो प्रत्याशी है वो निकल चुके हैं कि एक मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ तक जाए, किस तरह से जा सकता है, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं निर्वाचन विभाग भी कर रहा है। तो इसी के साथ साथ जो प्रत्याशी है उनकी ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी, जिससे कि मतदाता जो है पोलिंग बूथ तक पहुंच सके और वो चाहे किसी को भी मतदान करे, लेकिन एक बार मतदान करके आए। तो ये तमाम जो प्रयास है वो जिला निर्वाचन विभाग के साथ साथ प्रत्याशी की ओर से भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो मतदान करने जाएंगे तो वो मतदान करेंगे तो किसी के लिए तो करेंगे ही। तो ये एक जरूरी बात है कि वो मतदान करने पहुंचे और इसी का प्रयास जो है तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं, चाहे न्यूज 18 की टीम हो या फिर जिला निर्वाचन विभाग की टीम हो। तमाम जो लोग हैं वो मतदाता को रिझाने का, यहाँ पर मतदाता को अपील कर रहा है कि वह मतदान केंद्र पर पहुंचे। जी अशोक कह रहे हैं कि सोने का दिन नहीं आज प्रत्याशियों के लिए, और निश्चित तौर पर नींद आएगी भी नहीं प्रत्याशियों को 3 दिसंबर से पहले तक। और 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार तो सभी को है, न्यूज 18 भी इंतजार कर रहा है ताकि लगातार हर खबर सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचा सके। अरबाज, कहा जा रहा है इस बार निर्दलीय खेल बिगाड़ भी सकते हैं, क्या है जयपुर में समीकरण? जी, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे एक बार? कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी तो चुनावी मतलब प्रचार प्रसार में जुटे ही थे, लेकिन निर्दलीय कहा जा रहा है इस बार खेल बिगाड़ सकते हैं दोनों ही पार्टीज का। देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर जितना उम्मीदवारों का रुझान है और जितना फिलहाल देखने को मिला है अलग अलग सीटों पर, चाहे बात आदर्श नगर की करें, चाहे बात हवा महल की करें, किशनपोल बाजार सीट की हम करें, इसके अलावा झोटवाड़ा से लेकर के विद्याधर नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, हर जगह जो है न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बल्कि निर्दलियों के उम्मीदवारों की काफी अच्छी तादाद और रुझान देखने को मिली। और वो भी ऐसे ही नहीं कि बस आए और चले गए, बाकायदा पार्टी के बागी उम्मीदवार भी मैदान में थे। उनमें से कईयों को मना लिया गया, कईयों को बिठा लिया गया, कई अब भी मैदान में, और कई जगह गणित बिगड़ने के जो आसार हैं वो अब भी जताए जा रहे हैं। क्योंकि आदर्श नगर में अगर देखा जाए और हवा महल में देखा जाए तो कांग्रेस इसमें काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही है। वहीं पर जो किशनपोल में है डैमेज कंट्रोल किया गया है, लेकिन जो अगर देखा जाए विद्याधर नगर और झोटवाड़ा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी डैमेज कंट्रोल में उतनी कामयाब नहीं रही जितना होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अभी भी दिग्गज लोग निर्दलीय जो है मैदान में है। और ये काफी हद तक अगर देखा जाए तो जो चुनावी गणित है, क्योंकि देखिए कि जयपुर ऐसी जगह है जहां पर
राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली सीट भी जयपुर में है, जो झोटवाड़ा है, और सबसे कम मतदाताओं वाली सीट भी जयपुर में है, जो कि किशनपोल है। करीब 1,91,000 मतदाता किशनपोल में है और काफी ज्यादा वहां पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं। करीब 4 लाख से ज्यादा, मतलब करीब 4,26,000 मतदाता झोटवाड़ा पर है, जहां पर राजवर्धन सिंह राठौड़ जैसे दिग्गज मैदान में है। तो कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी को मैदान में वहां पर उतारा है। वहां पर आशु सिंह सूरपुरा, जो कि भाजपा से थे, वो भी निर्दलीय मैदान में ताल ठोके हुए हैं। तो ये काफी एक अलग तरह की खिचड़ी यहां पर नजर आ रही है इस बार के चुनाव में, क्योंकि जो उम्मीदवार पहले लोकसभा के थे, केंद्र में देखने को मिलते थे, वो बाकायदा स्टार उम्मीदवार जो कि कैंपेनर हुआ करते थे, प्रचार करते थे, वो जयपुर में खुद चुनाव लड़ रहे हैं और बाकायदा चुनाव प्रचार में जुटे हुए एक तरह से खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के अगर देखा जाए जितने भी दिग्गज हैं, चाहे वो सचिन पायलट हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और जो आला कमान के लोग हैं, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, वो तक जयपुर में आए हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि रूठों को भी मनाया जाए, अपनी तरफ माहौल को बढ़ाया जाए। खुद जो सोनिया गांधी हैं वो पॉल्यूशन की वजह से जयपुर में आई थी। तो ये सारी सिचुएशन अलग तरह की बनी हुई है। अगर अभी भी देखा जाए तो राजस्थान में जयपुर जो है सत्ता के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से काफी रोमांचित कर देने वाला है। यहाँ पर 19 सीटों का चुनाव होने वाला है, जिसमें शहरी क्षेत्र की भी सीटें मौजूद हैं 9 के करीब, ग्रामीण क्षेत्र की 10 के करीब सीटें हैं, जिन पर निर्दलीय काफी हद तक गणित को आगे पीछे कर सकते हैं। और जो मुख्य उम्मीदवार हैं वो अगर देखा जाए तो यही वजह है कि ये भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय इस बार कईयों के खेल बिगाड़ भी सकते हैं। तो लगातार हम ये बता भी रहे हैं आपको कि किस तरीके से निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, ओवर टू यू।